हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। और सुबह का टाइम है, लेकिन बहुत अच्छी हवा चल रही है, मस्त मस्त। बारिश के बाद में बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और आज तो मन था मेरा कि सुबह सुबह उठ के पार्क में जाऊँ, क्योंकि सुबह 5 बजे आँख खुल गई थी। फिर हमारी जो कॉलोनी का गेट है वो 5 बजे नहीं खुलता, और जो खुलता है, एक गेट खुलता है, 3 खुलते हैं 6 बजे, वो बहुत दूर पड़ता है। फिर मुझे आलस आ गया, मैं दोबारा से अपनी चारपाई पे बैठ गई। मैंने कहा चलो बाद में चलते हैं, लेकिन हवा इतनी अच्छी, मौसम चल रहा था कि मैं उठ के फिर बाहर आई। मैंने सोचा चलो बाहर ही टहल लेते हैं। तो चलते हैं और अपनी गली में ही पीछे मॉर्निंग वॉक का आनंद लेते हैं। और आजकल तो 6:30 6 बजे ही इतनी धूप हो जाती है कि कुछ काम करने के लिए मन ही नहीं करता। तो इसलिए फटाफट में सुबह ही अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, 2-3 चक्कर लगाते हैं जल्दी जल्दी। 3 दिन से रोज़ आंधी तूफान आ रहे हैं, पेड़ उनमें ना सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। देखो फूल का पौधा कितना सुंदर फूल लगा हुआ था, वो यहाँ से टूट गया। ये मनी प्लांट ऊपर तक जा रहा था, सारा नीचे गिर गया। सारे पेड़ ख़राब हो जाते हैं। तुलसी टूट गई। 3 दिन से रोज़ लगातार शाम को आ रही है। आज तो यहाँ चक्कर लगाते समय भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि कल सफाई हुई थी तो ये सारी घास काट के इन्होंने ऐसे ही डाल दी, और बार बार पैर घास में लग रहा है, और मुझे तो गिरने का डर लगता है, इसलिए मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती। सारे में घास पड़ी हुई है। तो मैंने तो बस 2 चक्कर लगाए, और उसके बाद में अब इधर अपने पीछे लगा दूँगी। और ये हमारी उग्गू की परमानेंट बोरी पड़ी रहती है, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं, वो कब आके आराम से नींद कर लेती है। और फ्रेंड, अमरूद पे छोटे छोटे से नन्नू से अमरूद आ रहे हैं। ये देखो, है तो ये पेड़ हमारा बेकार, बहुत छोटे छोटे से लग रहे हैं। इसमें जब तक कच्चे रहते हैं, जब तक तो पेड़ पे अमरूद सही रहते हैं, और जैसे ही अमरूद थोड़े से बड़े होते हैं ना, वैसे इनमें कीड़े पड़ने लगते हैं। लेकिन फिर भी मेरा काटने को मन नहीं करता। पेड़ बन रहा है सुबह का नाश्ता, और नाश्ते में किसी के लिए चने बनते हैं, किसी के लिए सिंपल रोटी सब्जी बनती है, और ये बन रहे हैं आलू मटर के पराठे, क्योंकि कोई कोई इतना पेटू होता है कि उसको पराठे ही चाहिए। और वो है मेरा छोटे वाला बेटा। बड़े नहीं खाता पराठे, लेकिन छोटे वाले को पराठे ही चाहिए। तो उसके लिए पराठे बना रही हूँ। और ये मैंने दूध गर्म करके रख दिया है, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में फ्रिज में रखूँगी। और बाकी नाश्ता तैयार करते हैं और बुलाकर इसको नाश्ता देती हैं। सुबह का काम शुरू हो गया है फ्रेंड। दीदी अंदर सफाई कर रही हैं, और मैंने फटाफट कपड़े धो के सुखा दिए हैं। आजकल तो 10 मिनट में ही कपड़े सूख जाते हैं। और इधर भी सफाई हुई है, लेकिन इधर की घास वगैरह सब साफ के साथ ही उठा ली, बस आज झाड़ू लगाने आएंगे। कपड़े मेरे सूख गए हैं, थोड़ा सा अलट पलट कर दो, 10 मिनट में ही कपड़े सूख जाते हैं। वैसे तो मशीन लगा रखी है कपड़ों के लिए, धुल गए हैं काफ़ी सारे, लेकिन अभी थोड़े से पड़े हैं। और ये पूरा बाजार लग रहा है, यहाँ कुछ सामान चाहिए होगा तो सारा सामान। हम आए हैं पेटीएम में और लेट हो गए थोड़े से। अंदर चलते हैं और मैडम से मिलते हैं अंदर। पेटीएम हो गई है, और जाना तो कहीं और था, लेकिन अब नहीं जा रहे, क्योंकि धूप हो गई बहुत ज़्यादा। मैडम से मिलते मिलते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। अब सीधे घर जा रहे हैं, कैब बुक करिए, कैब आ रही है। और पेटीएम में ये समझो कितनी दूर तक गाड़ियाँ हैं। इतनी दूर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, और इधर भी इस साइड में, मतलब जाने में ही घंटा लग जाता है। पटाखों की आवाज़ आ रही है, शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, और आते हुए रास्ते में दोनों गिन रही है, पेड़ पौधे लगाए हैं, नर्सरी
रहती है कि जब से ये बीमार हुई है मैं तो इसको बाहर बहुत देर, कम देर के लिए छोड़ती हूँ। हालांकि इसका बाहर बहुत मन लगता है, खुश होती है ये। और मैं तो नहला भी नहीं रही अभी डर की वजह से, क्योंकि बहुत बुरा नमूनिया पड़ा था इसे। बस ताज़ा पानी लिया और तौलिया का कपड़ा बना रखा, उससे अच्छी तरह रगड़ रगड़ के इसको पोंछ देती हूँ, जैसे बच्चों की डस्टिंग करते, बिल्कुल साफ़ रहती है वैसे। बिल्कुल देखो, नज़र ना लगे, चमक रही है, कहीं से गंदी नहीं है। और अंदर बस खाना बनाया इसका, और खाना अंदर बांध देती हूँ। पंखा चलता रहता है, कूलर चलता रहता है, अंदर खूब ठंडक हो रही है, चाहे आप आराम से खाट बिछा के बैठ जाओ। और ये इनका नमक होता है, ये गाय भैंसों को नमक डालते हैं, लोहरी नमक कहते हैं। इसको डला ला के डाल देते हैं, ये इसे आराम से चाटती रहती है। और कहते हैं कि इससे ना इनका हजम होता है, जीभ पे इनके कांटे आ जाते हैं, वो कांटे भी बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो मैं तो इसको हटाती नहीं हूँ, मैं तो इसी में पड़ा रहने देती हूँ। तो चलते हैं अंदर और इसको खाने देते हैं, नहीं तो ये सोचती रहेगी कि कुछ और मुझे मिल जाए। क्या झमाझम बारिश हो रही है, ये देखो क्या मौसम ख़राब हो रहा है। और आज हमारे जानने वालों के यहाँ फंक्शन है, बच्चे का बर्थडे है, और साथ में उनके यहाँ माता की जागरण भी है, माता का। ओहो, अंदर तक बारिश आ रही है। और फ्रेंड ये देखो कितने मोटे मोटे ओले पड़ रहे हैं। ओहो, ये फर्श ऐसा है, इस पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मोटे मोटे ओले पड़ रहे हैं। वहाँ दिखाई दे रहे हैं, उधर की साइड में पेड़ के पास बहुत। बताओ, सारा फंक्शन का सत्यानाश हो गया। भगवान का भी कुछ नहीं पता, हालांकि बता रखा था। वैसे तो होटल में है, पर फ्रेंड जाने वालों के लिए तो समस्या है, जाएंगे कैसे। और बारिश भी तेज़ है, ऐसी नहीं है कि देखो कितनी आवाज़ आ रही है। ये देखो कितनी तेज़ बारिश है। जब नीचे गिर रहे हैं ना, तो वो गिर के फूट रहे हैं, इतने मोटे ओले हैं। ये देखो फ्रेंड कितना मोटा ओला है, और वो तो ये ना नीचे गिरा तो फूट गया, इसके 4 पीस हो गए हैं। ये देखो, जब टीन पे गिर रहे हैं ना, गाय के ऊपर जो टीन है उस पे गिर रहे हैं, तो आवाज़ हो रही है, तब पता चल रहा है कि इतने मोटे ओले गिरे हैं। ये देखो, पक्के में नहीं पता चल रहा, लेकिन क्यारियों में जो गिर रहे हैं ना, हाँ ये देखो। जब ज़रूरत होती है तो बारिश नहीं होती है, और जब ज़रूरत नहीं होती तो भयंकर बारिश होती है। करीब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, 5:15 बज गए हैं, और 3:45 बजे से बारिश शुरू हुई थी, और अभी भी लगातार झमाझम बारिश हो रही है। ये देखो, भी तेज़ बारिश हो रही है। और वहाँ सामने बच्चे बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं बारिश में, और चिल्लाने की आवाज़ आ रही है खूब। तबीयत, गर्मियाँ हो गई हैं शुरू क्या हो गई फ्रेंड, अच्छी खासी पड़ रही हैं। बरसात के बाद में मौसम तो खैर चेंज हो जाता है, 3-4 दिन से लगातार आंधी तूफान आ रहे हैं, बारिश हो रही है। और कल तो बहुत मोटे मोटे ओले भी पड़े थे, तो इसलिए चाय नहीं बनती, आजकल बनता है मैंगो शेक। तो मैंने भी मैंगो शेक बनाने के लिए बिल्कुल एकदम बर्फ़ नहीं डालती, मैं चिल्ड दूध ले लेती हूँ। तो जो दूध है उसको पहले ही मैं थोड़ी सी देर के लिए अच्छे से ढक के, बिल्कुल चिल्ड हो रहा है देखो फ्रेंड, बस इसी दूध का बनाऊंगी। साथ में ले लिए हैं 2 आम। 2 आम तो मैं सोच रही हूँ ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 3 गिलास ही मैंगो शेक चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो देखती हूँ, पहले 1 आम कट करके देखती हूँ, उसके बाद फिर अगर कम पटेगा तो दोबारा ले लेंगे, नहीं तो 1 ही आम का बनाते हैं। शुरू करते हैं मैंगो शेक बनाना। शेक तो बना ही बना फ्रेंड, साथ में अपनी
फटाफट चाय भी बना लिया, क्योंकि अब सब आराम से बैठ के मैं 10 मिनट चाय पी सकते हैं। मैंगो शेक बिल्कुल तैयार है फर्स्ट क्लास, और मेरी चाय भी तैयार है। ज़्यादा नहीं पीती, सिर्फ 2 बार पीती हूँ, एक बार सुबह और एक बार इस टाइम। चलो चाय का और मैंगो शेक का एंजॉय करते हैं। हम आए हैं जागरण में, और ये गए गाड़ी खड़ी करने, जगह है नहीं यहाँ। माता का जागरण है, और हमारी गांव की नंद लगती हैं उनके यहाँ। तो अंदर चलते हैं, पंडित जी इंतज़ार कर रहे हैं, आपको भी लेके चलती है। इधर खाना चल रहा है, खाना पहले खाना चलेगा, उसके बाद में फिर मेरे ख्याल से 9 बजे या 10 बजे के करीब फिर ज्योत जलेगी। और ये घर है दीदी का, अंदर से शायद वो आ रही है, मैं तो अंदर गई नहीं अभी, क्योंकि बहुत भीड़ है, और इस भीड़ से मैं तो दूर ही रहती हूँ। मैं तो बाहर ही बैठ गई फ्रेंड, मैंने कहा बाहर आएंगी तो बाहर ही मिलूँगी, और सब अंदर से निकल के आऊँगी। ये बात तो बताओ भाई बहुत भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। गर्मी की वजह से इतने बड़े बड़े कूलर हैं कि अगर प्लेट हल्की हो तो उड़ जाए। चौकी लेके आ रहे हैं, मैं तो पहली बार देख रही हूँ किस तरह लेके आते हैं।
सहारा मिलेगा